नेता नहीं है, यही बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमरे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, 2.5 बरिस से गांवे गांव पैदल चलता नहीं। लोग पूछा था ये भैया पैदल काहे चल रहे हैं, गांव में जाकर क्या करते हैं, वोट मांगते नहीं कौन तो करत का बाड़ा। तो पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, ये अदा करना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और आपको मालूम है कि अब तो मैदान में कूद गए हैं प्रशांत किशोर भी। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर रामगढ़ भी पहुंचे थे। देखिए, आपको बता दें कि रामगढ़ पहुंचकर इमोशनल हो गए, भावुक हो गए प्रशांत किशोर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया कि प्रशांत किशोर इमोशनल हो गए। सबके सामने भाषण देते देते अचानक से प्रशांत किशोर का गला भर आया, भावुक हो गए। और क्या कुछ कहा है भावुक होते हुए प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नेता नहीं है, यही बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमरे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, यही सासाराम कोनार में हमरे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी और उनके जितने 7-8 भाई बहन थे, किसी को खाने पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं था। पूरा परिवार में सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो आज हम खड़ा होकर यहाँ भाषण दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अभी 2-2.5 बरस से बिहार के गांव गांव में पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरिस से गांवे गांव पैदल चलता नहीं। लोग पूछा था ये भैया पैदल काहे चल रहे हैं, गांव में जाकर क्या करते हैं, वोट मांगते नहीं कौन तो करत का बाड़ा। तो पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, ये अदा करना है। बिहार में लोगों की जो दुर्दशा है उसको सुधारने का, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब विधायक सांसद के नहीं खोजे के, प्रशांत किशोर को खोजना है। हमारा गर्दन पकड़िएगा। हम जो काम करत रही पहले, आदमी कहेला चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार। लोग गांव देहात में बुझाए ना लोग के कि ये भैया ये कौन काम है। तो जैसे रउआ घर में कोई बीमार पड़ता, रउआ डॉक्टर के यहाँ जाइला, डॉक्टर आपसे 200, 300, 500 फीस लेता है और आपको दवा बताता है। कोई के कानून के दिक्कत हो जाता तो आप जाते हैं वकील के पास, वकील साहब 1000-2000 फीस लेते हैं, आपको मदद करते हैं। वैसे ही जिसको भी आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जरा के रउआ सब टीवी पर देखता नहीं, जा अखबार में पढ़ता नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब चुनाव में इन लोग के हालत खराब होला
तो वो आते हैं आपके इस बेटे के पास सलाह लेने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ी कि चुनाव जीत जाई। और हमार फीस 2-4-500 रुपया नहीं थे, 2-4-5 हजार नहीं, 2-4-5 लाख भी नहीं, 2-4-5 करोड़ भी नहीं। आपके इस भाई, आपके इस बेटे का फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना रुपया 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया लेते हैं, तब आपको सलाह देंगे कि कैसे चुनाव लड़के जीतिएगा। लेकिन 2 बरिस पहले वो काम को छोड़ दिए। तब आप कहिएगा कि भैया जौना काम के करके इतना नाम पैसा मिलत रहे, वो काम छोड़ के गली गली पैदल काहे चलता नहीं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, एगो दुगो नहीं 10 गो लोग को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता के जीतने से, दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा नेता जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी राजा बने। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट ना मांगी, वोट नहीं मांगते हैं। अभी चुनाव बा, लेकिन ये ना कहब कि वोट केकरा के देवे के बा। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगे खाती तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई रउआ की यहाँ आवते बा। जो आया वो यही बोला, हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना, सब काम आपका कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरिस तक कांग्रेस का राज हुआ, फिर सब लोग मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा का सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठाकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बाड़न प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे जैसे पहले के नेता लोग ठगल, प्रशांतो किशोर तो ठग सकताड़न। वोटवा से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको ये रास्ता दिखाएंगे, उसको आप समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपका बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ा हमला कर दिया है, किस किस को घेरा है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।